400 पार करेंगे, इसके बारे में अपना आंसर। अभी तो बिहार का जितना चुनाव हुआ है उसमें अभी बगल में ही बगल का सब कंस्टिट्यूंसी का आकलन कर लीजिए। ये तीसरा कंस्टिट्यूंसी में बैठे हुए, चौथा कंस्टिट्यूंसी सारण है। अब आप सभी जगह के गोपालगंज के पत्रकार से, सीवान के पत्रकार से और छपरा के पत्रकार से, महाराजगंज आप स्वयं हैं, आप समीक्षा कर लीजिए कि क्या हो रहा है। 400 पार आप कर रहे थे तो फिर आपका आज जो यहाँ बयान देते हैं, कल वहाँ दूसरा बयान देते हैं। 400 पार पेट्रोल कर जाएगा, डीजल कर जाएगा कि सीट पार कर जाएगी। दुनिया के इतिहास में पहली बार कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा पार किया। इसके बाद कोई इतिहास नहीं है यह पार करने का। जहां जहां आप मीटिंग किए, इसके पहले विधानसभा का आकलन कर लिए, 40 सीट पर उन्होंने मीटिंग किया और 40 सीट पर हारे। उस जहां आप मीटिंग किए उसमें 60%, 80% सीट हारे। आप आज तक इस देश का जो संवैधानिक जो इतिहास है, जो बनावट है, कोई प्रधानमंत्री इतना अपना स्तर न गिरा दिया है कि वह अब चल करके एक गांव वाइज मीटिंग करे। बगल में अभी छपरा मीटिंग किया, आकर के यहाँ गया मीटिंग किया। बताइए वो कौन हेडक्वार्टर है भाई? वो कौन सा हेडक्वार्टर है जरा बता दीजिए। सीवान मुख्यालय है, छपरा मुख्यालय है, गोपालगंज मुख्यालय है। हम तो अभी नहीं सुने थे कि बेचारा अभी आ गया मीटिंग करने का क्या मतलब था। पटना में रोड शो कर रहे हैं आप अपना इतना स्तर गिरा दिए। जब 400 पार कर रहे थे तो आपको बैठना चाहिए, आप अपना एजेंडा दे देते हैं और इसके बाद आप कहीं नहीं जाते हैं। इस तरह का तो कहीं अभी गठबंधन की बनने जा रही है। अभी जितना चरण का चुनाव हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जब चुनाव हो जाएगा तो आप देखेंगे आराम से कि नेता का चुनाव कैसे हो जा रहा है। आप बताइए ना, इस देश में इसमें 2 लोगों के बाद, चंद्रशेखर जी और किसी एक और पदयात्री के बाद, राहुल गांधी के जो इतिहास वह व्यक्ति ने बनाया कि इतना 1000 किलोमीटर चल करके और गांव को समझने का काम किया। दूसरा यात्रा प्रारंभ किया, आप करते रह गए। कहाँ चले गए आपका पप्पू वाला सब? कौन सा जमाना आ गया कि आप तो कह रहे थे कि खिलौना लेकर के खेलता है और अब पैदल 20-20 किलोमीटर वह व्यक्ति चलते रहा। अच्छा, आपके पास जो विश्वास शर्मा जैसे 1000 करोड़ पर जिस पर जांच चल रहा था उसको ले जाकर के कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर क्यों बना दिया आपने? 10,000 करोड़ का चार्जेस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पर था, उसको चीफ मिनिस्टर कैसे बना दिया आपने? और जो वहाँ चीफ मिनिस्टर था उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री थे, पहला बार इतिहास है कि गृह मंत्री जो है वह सहकारिता भी ले लिया। इससे पहले कोई गृह मंत्री का नाम सुने थे? होम एक अलग अपने आप में, प्रधान और होम एक अलग पार्ट था और उसमें ले लिया गया। और केंद्र से नरेंद्र सिंह तोमर को ले जा करके कहाँ ले जाया गया भाई? तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात हो गई और उसको स्पीकर बना दिया गया। रमन सिंह ने काम किया छत्तीसगढ़ में जमीन पर, तो कहाँ कर दिया भाई? मुख्यमंत्री से के बार स्पीकर बना दिया गया। क्या स्तर है आपका भाई? 9 मेंबर होते थे बीजेपी में, ब्राह्मण, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जी, जेटली जी, एक लाइन से कतार था, नायडू। आज गडकरी ऐसे आदमी जो सबसे बड़ा काबिल है इस विभाग में, इस भारत सरकार में, उसको आउट कर दिया गया। उनको लगा कि अब शिवसेना से लड़ेगा तो अब उसका टिकट घोषणा किया गया। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या देना चाहते हैं? दिया गया उसमें से एक ब्राह्मण नहीं है उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में और सेंट्रल टिकट कमेटी। क्या चाहते हैं आप? कांग्रेस को किस रूप में आप देखना? जैसे उस बीच में गए, उस दरिया के बीच में, तो हम गंगा से स्नान करके पवित्र होकर के चले आते हैं। हमको ईडी से लड़ना है, हमको सीबीआई से लड़ना है। हम किसी दिन बोल रहे थे, छपरा में जो सवाल उठा रहे थे, तो उस दिन हो रहा था कि आप पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। हम कहा कि ठीक है, ये तो जानते ही कि जो बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ ईडी आ जाता है, सीबीआई आ जाता है। ये कौन नई बात है? इसलिए आप जो पार कर रहे हैं कि 400 पार, हम कह रहे हैं कि इसमें हमारे ललाट पर चंदन आप देख रहे हैं। बीजेपी का कोई एमपी के ललाट पर चंदन बता दीजिए। तो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं कि वो हिंदू है? हम राम के पुजारी हैं और राम का व्यापारी है, और राम का व्यापार करता है, और राम का बिजनेस करता है, और हम पूजा करते हैं। इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं
वो कहीं ना कहीं कोई मस्जिद में पूजा करता है और कहीं कोई मंदिर में पूजा करता है। वो कहाँ पूजा करता है, जरा बता दीजिए। कि गोली चली है, गोली चलती रहेगी। बोलिए, ये कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। किस दल के सांसद थे? क्या कहना चाहते हैं? हम तो यहाँ इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, साथी। कोई एक ही उम्मीदवार था। आप जानते थे कि जितेंद्र स्वामी यहाँ उम्मीदवार थे। सत्येंद्र यादव बगल का जो सीपीएम का विधायक है वह उम्मीदवार था। कई उम्मीदवार थे इसमें, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने उसमें रणधीर भी जो दो बार हारे यहाँ, वो भी उम्मीदवार थे। उनके पिताजी एक बार हारे, एक बार हमारा टिकट काट करके उनको टिकट दिया गया, बेचारे 1 साल के लिए रहे, इसके बाद वो भी हारे। 2 बार विधानसभा का टिकट दिया गया, 2 बार विधानसभा से हारे। और इसके बाद उनको टिकट नहीं मिले, अगर नहीं मिलता है तो हम भी उम्मीदवार थे कि हमको आप टिकट दें। लेकिन जब कांग्रेस को सीट चली गई, जो गठबंधन बना है, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसमें 9 सीट कांग्रेस को दे दिया गया और उसमें कांग्रेस को सीट चली गई। तो कांग्रेस जो है अपना मंथन किया और मंथन करके किसी एक ही को उम्मीदवार होना था, एक अच्छे उम्मीदवार, एक योग्य उम्मीदवार, एक इंजीनियर लड़के को, एक नौजवान को यहाँ उम्मीदवार बनाया। अब अगर इसमें कोई सवाल करता है तो अब आ रही है, तो नरेंद्र मोदी बनारस का पंडा है क्या? वह तो गुजरात से आकर के यहाँ लड़ रहा है। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से हारे हुए विधानसभा को आप बक्सर से लड़ा रहे हैं। कौन सा संदेश देना चाहते हैं? आपका कोई संदेश चलने वाला नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम एक साधारण महागठबंधन के सिपाही हैं। आप जानते हैं कि हम जमीन पर हैं और जमीन से बातें आगे तो कोई गिरा नहीं सकता है। हम जमीन पर काम कर रहे हैं। 20 तारीख को हम प्रवेश किया महाराजगंज लोकसभा में। हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, जो एक अच्छी ताकत के लोग हैं, अच्छे व्यवहार कुशल हैं और परिवार से आकर के, और जब जगन्नाथ मिश्रा की चलती थी उस समय सरदार कृष्णा को आप देखे, सरदार कृष्णा को हराकर पहली बार वह आदमी विधायक बन करके आया हाउस में। सोचिए कि जो जहानाबाद और अरवल का आतंक था, उसको यह आदमी हरा करके आया और बिहार सरकार में मंत्री बना। पहली बार जब केंद्र में गया तो शरद पवार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री यूपीए गठबंधन का था, लेकिन शरद पवार जैसे बड़े लोगों के नेतृत्व में वह आदमी मंत्री बना। और उसकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं, जो गरीबों के बीच में आपके मुखिया लोगों को जो ये रोजगार मजदूर जो है, नरेगा का स्कीम जो है, पीडीएस का जो है, उसमें देवेंद्र जी और ये इन लोगों ने मिल करके तो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर जब आदमी बना तो उसमें काम किया। और यह जो गरीबों को फ्री अनाज मिले, गरीबों को एक सही कीमत पर ये मिले, सामान्य लोगों तक यह चीज़ पहुँचे, ये आदमी का बहुत बड़ा जो काम रहा। और आप उसके शक्ति को जानते हैं। वोट यहाँ के लोग एक देंगे और 2 सांसद चुनेंगे, एक को वोट देंगे और 2 सांसद आपको मिलेगा। तो आदमी फिर 6 वर्ष के लिए सांसद हुआ है, आज से 2 महीना पहले। और लालू यादव ने और सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने उस गठबंधन को, उसको केवल चूंकि जो बीच की खरीद बिक्री चल रहा था, उसमें इतना बड़ा ताकतवर आदमी है कि कांग्रेस को बचा लिया। मैं यहाँ स्थानीय या बाहर के लोगों पर छिटा कर से, एक बड़ी शख्सियत है, बड़ी हैसियत है। अब उस पर जात का बोर्ड लगा करके भी आप कोई बात नहीं कर सकते हैं। वह एफसीआई में था, यही हमारे रिश्तेदार, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था। बहुत सारे लोग यहाँ के एमपी और एमएलए विरोध कर रहे थे, लेकिन हरिहर सिंह का पुत्र है, यहीं बगल में हर कंस्टिट्यूंसी का। 1967 से चुनाव हो रहा है। आप ज्यादा जानकार हैं। 52 से 57 से 56 से, उसके पहले एक संबित सरकार भी बनी थी, उसके पहले भी चुनाव हुआ था। महेंद्र बाबू पहला एमपी हुए, कृष्णकांत सिंह एमपी हुए, रामदेव सिंह एमपी हुए, और माधोपुर और चारघर बांगा का। आप जानते हैं कि हमको बोलने का आदत है, हम मान नहीं सकते हैं सामने कहने में। उसके बाद भी लीजिए, सारे लोग खून के साथ हैं, कोई खून के साथ नहीं है। एक और दूसरा, जब हम चले हुए हैं, आप चले जाइए अभी तरैया में, वहाँ का प्रमुख, वहाँ का पूर्व प्रमुख, अभी संजीव का परिवार जो पुराना कांग्रेसी था, वो
जो आपके समाज को जो शरणार्थी था, रामजितेंद्र राय, सतेंद्र यादव, आपका एकमा का विधायक, इस उम्मीदवार को अभी तक मिल रहा है। कल तक क्या होगा अभी देखिए, कल तक कहाँ तक बढ़ेगा। अरे आप गुमान में है, एक कैंडिडेट को भाजपा ने 25 करोड़ रुपया दिया है, एक उम्मीदवार को 25 करोड़ रुपया दिया है। अब 10 करोड़ बेचारे को 10 से 15 करोड़ चंदा आ जाएगा। पटंची लेकर के लोग भीतर निकल रहे हैं, उधर पटंची छोड़ के खड़िया आ रहे हैं। 10 वर्ष में कोई ऐतिहासिक काम आप बता दीजिए उनका, कोर्स समाप्त हो जाएगा तो फिर विचार किया जाएगा कि आगे क्या होगा। जितेंद्र स्वामी का महाराजगंज राजनीतिक भविष्य क्या होगा? लोकसभा के बाद में तय होगा, क्योंकि जो आपके पूर्व विपक्षी थे, जो आपके पूर्व विपक्षी थे, महाराज नहीं, हम बैठे हुए नहीं, हैं, आप हम महाराज नहीं, सीमान का मैं हम बयान दे चुके हैं। बोलिए, नहीं, सीमान का- हमें सीमान लड़ाने की बात आई थी, आप देख रहे थे चर्चा थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि मेरा जीवन महाराज ने बीता है। सीमान के लोगों से- हमने कहा कि बचपन हमें महाराज ने बीता है, हमारा जवानी महाराज ने बीता है, तो हम सीमान क्यों लड़े जाएंगे? वो आपका जवानी हम देखे हुए हैं, उस पर बताइए। आप महाराजगंज के बारे में, जब हम सीमान जाएंगे तो सीमान के पत्रकार पूछेंगे तो सीमान का जवाब